पितृपक्ष में पितर हमारे घर में किस समय आते हैं? पितृपक्ष में पितर हमारे पास किस रूप में आते हैं? और पितृपक्ष में पितरों के निमित्त रोना शुभ या अशुभ? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। एक बार श्री हरि विष्णु से उनके वाहन गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, एक शंका मेरे हृदय को लंबे समय से विचलित कर रही है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज स्वर्ग से उतरकर अपने वंशजों के घर में आते हैं, उनका अन्न जल स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। किंतु ये रहस्य अब तक मेरे लिए अगम्य है कि वो किन किन विशेष क्षणों में घर पर पधारते हैं। क्या वो दिन में आते हैं या रात्र के अंधकार में आते हैं? क्या वो तभी आते हैं जब उनका आवाहन किया जाता है, या वो खुद भी अपने वंशजों के समीप पहुंचते हैं? गरुड़ जी की ये जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, पितरों के आगमन का समय जानने वाला मनुष्य ही अपने श्राद्ध और तर्पण को पूर्णता प्रदान कर सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस गहन रहस्य का उद्घाटन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन समय की बात है। स्वर्णपुर नामक एक नगर में एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा रहता था, जिनका नाम था आदिनाथ। वे सदैव यज्ञ, दान और धर्म कर्मों में रत रहते थे। प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते थे और सदा सत्य का अनुसरण करते थे। किंतु उनके हृदय में एक जिज्ञासा गहराई से बैठी हुई थी। जब भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक का समय आता, तब नगरवासी श्रद्धा और उल्लास के साथ पितृपक्ष का पालन करते। घर घर में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का आयोजन होता और सभी कहते कि इन दिनों में पितर स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा अर्पित अन्न जल को ग्रहण करते हैं। नगर का वातावरण तब विशेष रूप से पवित्र और गंभीर हो जाता। लोग दान पुण्य में लीन रहते और हर ओर पितृभक्ति का स्वर सुनाई देता। किंतु राजा के मन में ये संशय था कि क्या पितर वास्तव में आते हैं? आते हैं तो कब आते हैं? दिन में या रात में, या केवल आह्वान के समय ही आते हैं? ये रहस्य उनके हृदय को आंदोलित करता और वे दिन रात उसी विचार में डूबे रहते। एक बार पितृपक्ष की प्रथम रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि आकाश मार्ग से उनके पूर्वज अवतरित होकर कह रहे हैं कि हे आदिनाथ, हम तुम्हारे आह्वान से प्रसन्न होकर आ चुके हैं। ये सुनते ही वे अचानक नींद से जाग गए और उनके मन में अद्भुत कौतूहल उत्पन्न हो गया कि ये मात्र स्वप्न है या किसी गहन सत्य का संकेत। अगले ही दिन उन्होंने अपने आचार्य और राजऋषि को बुलाकर विनम्रता से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपा करके ये रहस्य मुझ पर प्रकट करें कि क्या पितर सचमुच पृथ्वी पर आते हैं, और अगर आते हैं तो किस समय उनका आगमन होता है। मेरे हृदय की ये जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें। तब गुरुदेव बोले, हे राजन, पितृपक्ष में 3 ऐसे काल होते हैं जब पितरों का आगमन होता है। पहला मध्याह्न काल अर्थात दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित होता है। उस समय देवताओं और पितरों के लोकों के मार्ग खुल जाते हैं। पितर सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने वंशों द्वारा अर्पित अन्न, जल, तिल और कुश को ग्रहण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध मध्याह्न कर्तव्यम, अर्थात श्राद्ध दोपहर को ही करना चाहिए। दूसरा रात्रिकाल का समय होता है। ये भी रहस्यमय समय है। जब चारों ओर मौन छा जाता है, तब पितर घर के आंगन में आते हैं और वो देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद करते हैं या नहीं। कभी वे स्वप्न में दर्शन देते हैं तो कभी आंगन में हल्की आहट बनकर प्रकट होते हैं। अगर दीपक जलाकर स्मरण किया जाए तो वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा होता है आवाहन का क्षण, जब कोई भी श्रद्धालु ओम पितृभ्य नमः स्वधाभ्य स्वधा नमः कहकर श्रद्धा से जल अर्पित करता है, पितर तुरंत उपस्थित होकर उसका आवाहन स्वीकार करते हैं। उनके लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा सेतु है। धन, संपत्ति या भव्यता नहीं, बल्कि सच्चा हृदय उन्हें आकर्षित करता है। गुरुदेव बोले, हे राजन, पितरों का आना जाना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि ये ऋण और कर्तव्य है। देवताओं का ऋण
यज्ञ से, ऋषियों का ऋण ज्ञान से और पितरों का ऋण श्राद्ध और तर्पण से चुकाया जाता है। जो अपने पितरों को स्मरण करता है वो कुल को उज्जवल करता है। जो उन्हें भूल जाता है उसके घर से सुख शांति धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। राजा उनकी बातें को ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में श्रद्धा उमड़ रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि पितर केवल बीते हुए नहीं हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारी हर आहुति को स्वीकार करते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं। राजा ने कहा, कृपया मुझे ये भी बताएं कि इन तीनों समय को अनुभव कैसे कर सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अनुभव का मार्ग श्रद्धा और आचरण से गुजरता है। तुम्हें दोपहर को विधि पूर्वक श्राद्ध करना होगा, रात को दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना होगा और श्रद्धा से आवाहन करना होगा। तब आप स्वयं देखेंगे कि पितर कैसे आपको आशीर्वाद देते हैं। राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने प्रणाम करके संकल्प लिया कि अब मैं इस बात को स्वयं अनुभव करूंगा। पितृपक्ष का दूसरा दिन आया। सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश के मध्य भाग में पहुंचने लगी। राजमहल के प्रांगण में एक पवित्र वेदी सजाई गई। वेदी पर कुश की आसन बिछाई, तिल, जल, दूध, मधु और पकवानों से युक्त थाल रखे गए। पास ही में एक सुवासित दीपक प्रज्वलित था। राजा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके हाथ जोड़ करके अपने गुरु के साथ वेदी पर बैठे। तब ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, ये वही समय है जिसे शास्त्रों ने मध्याह्न काल कहा है। इसी समय पितर अपने वंशों की ओर खिंचे हुए चले आते हैं। बस आप श्रद्धा से आवाहन करें। राजा ने गंभीर भाव से तिल और कुश हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही ये उच्चारण हुआ, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हल्की सी शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं डोल उठी। पक्षियों का कलवल और एक क्षण के लिए मौन हो गया। राजा ने अपने हृदय में एक विचित्र कंपन अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अदृश्य लोक से कोई शक्ति उनके पास आई हो। उन्होंने अपने सामने रखे अन्न और जल को वेदी पर अर्पित किया। तर्पण करते समय उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने भावपूर्ण स्वर में कहा, हे पितरों, मैं आज आपकी संतति होकर आपको स्मरण करता हूँ। कृपया इस अन्न और जल को स्वीकार करें। आशीर्वाद दे कि हम अपने धर्म के मार्ग पर चलें। तभी महर्षि ने कहा, राजन, पितरों की उपस्थिति को आंखों से देखना बहुत कठिन है, किंतु उसे आप हृदय से महसूस कर सकते हैं। देखिए, आपका शरीर रोमांचित हो रहा है। आंखों से स्वतः ही आंसू बहे जा रहे हैं। यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं और आपकी अर्पित वस्तु स्वीकार कर रहे हैं। राजा ने नेत्र बंद किए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर उनके पितामह, प्रपितामह और कुलगुरु खड़े होकर कह रहे हो, पुत्र, हमें तृप्ति मिल गई। तुम्हारी श्रद्धा अमृत के समान है। ये अर्पण हमें स्वर्ग लोक तक पहुंचाएगा। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे कोई संदेह नहीं है। सचमुच दोपहर के समय पितरों का आगमन एक पावन समय है। मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, याद रखो राजन, ये अनुभव तुम्हारा ही नहीं है, हर उस व्यक्ति का है जो सच्चे भाव से मध्याह्न काल में श्राद्ध करता है। पितर अन्न और जल नहीं बल्कि श्रद्धा का स्वाद ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि दोपहर के समय श्राद्ध कर्म करना सर्वोत्तम होता है। मध्याह्न का दिव्य अनुभव पाकर राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि पितृपक्ष के प्रत्येक दिन वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। राजा ने सोचा कि गुरुदेव ने कहा था कि पितर रात्रि में भी आते हैं, दिन के उजाले में भी। मैंने उनकी उपस्थिति दिन के उजाले में महसूस कर ली है, परंतु अंधकार का रहस्य क्या है? उस रात चंद्रमा की शीतल ज्योति महल में बिखरी थी। तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर निस्तब्धता थी। सब सो चुके थे, केवल राजा ही मन की बेचैनी के लिए जाग रहे थे। वो आंगन में आए, दीपक जलाकर बैठे और मंत्रोच्चारण करने लगे। ओम पितृभ्य नमः, स्वधाभ्य स्वधा नमः। तभी वातावरण की ठंडक फैल गई। दीपक की लौ डोलने लगी और महल के द्वार पर धुंध सी आकृतियां प्रकट हुई। एक वृद्ध पुरुष, एक योद्धा और एक ऋषि समान पुरुष। राजा का हृदय धड़क उठा। वो समझ गए कि ये उनके पितामह, प्रपितामह और कुलगुरु हैं। पितामह ने मृदुल स्वर में कहा, पुत्र, दिन में हम तृप्त हुए,
परंतु रात्रि में हम तुम्हें देखने और आशीर्वाद देने आए हैं। जो वंशज दीपक जलाकर स्मरण करते हैं उनके घर से दरिद्रता दूर रहती है। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे पितरों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। कृपया करके मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दे। तब व्रत पितामह बोले, रात्रि भय का नहीं, संवाद का समय है। हम स्वप्न और संकेत से वंशजों को दिशा देते हैं। अगर वो भूल जाते हैं तो हम मौन रह जाते हैं। राजा ने हृदय से अनुभव किया कि पितर केवल अन्न जल से नहीं, स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ क्षण के बाद वे आकृतियां विलीन हो गई और दीपक पुनः स्थिर हो गया। राजा दिव्य आनंद से भर उठे और निश्चय किया कि प्रतिदिन रात्रि दीपक जलाकर स्मरण करेंगे। अगली सुबह वे अपने गुरु के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। गुरु ने कहा, राजन, ये संकेत है कि पितर तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हैं। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, धर्म पालन का संदेश भी है। उस रात स्वप्न में पितरों ने उन्हें शिक्षा दी कि वंश तभी समृद्ध रहेगा जब वो सत्य बोलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और प्रजा के हित में कार्य करेंगे। उन्होंने दिखाया कि श्राद्ध करने वाले वंशजों के पितर स्वर्ग लोक को सरलता से प्राप्त करते हैं, जबकि उपेक्षित पितर भटकते रहते हैं। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जीवन पर्यंत श्राद्ध और धर्म दोनों का पालन करेंगे। दीपक की लौ स्थिर हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। राजा ने अनुभव किया कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी हुई है। तभी एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र, हम तुम्हारे आह्वान से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध का नियम ही यही है, श्रद्धा से पुकारो और हम तुरंत सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या हर गृहस्थ जब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आते हैं? तब उस स्वर ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो या बड़ा भोज, हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तेल, कुश और जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भांति उसे स्वीकार करते हैं, किंतु यदि मन अशुद्ध हो तो सोने के पर्वत से भरे थाल भी हमें तृप्त नहीं कर सकते। उस स्वर ने आगे कहा, पुकार की शक्ति अद्भुत है। जब संतान स्वधा मंत्र से जल अर्पित करती है तो पितर तुरंत उसका आवाहन का उत्तर देते हैं, और यदि कोई संतान भूल से ही अपने पितरों को ना पुकारे तो हम प्रतीक्षा करते रहते हैं, शायद अगली पीढ़ी याद कर ले। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा ने इस रहस्य को अपने तक सीमित न रखकर सभा बुलाई और सबको बताया, हे प्रजाजनों, जब भी आप अपने पितरों का आवाहन करें तो ये मत सोचें कि वे दूर स्वर्गलोक से चलकर आने में देर करेंगे। वो सूक्ष्म रूप में आपके पास तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कभी तर्पण के जल को कम मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों के लिए अमृत है। प्रजा ये सुनकर अभिभूत हो गई और कई गृहस्थों ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा ने अनुभव किया कि पितर किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते, वे श्रद्धा और आह्वान की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए, ना कि दिखावे से। राजा ने ये अनुभव कर लिया था कि पितर श्रद्धा के आह्वान से तुरंत आते हैं, परंतु उनके मन में एक प्रश्न शेष था कि क्या पितर केवल अन्न और जल ही स्वीकार करते हैं, या वो अपनी संतान के जीवन में कोई मार्गदर्शन या आशीर्वाद भी देते हैं। इस रहस्य को जानने का अवसर उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हुआ। राज्य में एक वर्ष अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और प्रजा संकट में पड़ गई। राजा दिन रात चिंतित रहते थे और सोचते कि अगर यह स्थिति लंबी हुई तो प्रजा तो भूख से त्रस्त हो जाएगी। एक रात वे गहन विचारों में डूबे हुए सोए थे कि अचानक उनके कक्ष में हल्की सी रोशनी फैल गई और चारों ओर मधुर सुगंध भर गई। उन्होंने स्पष्ट सुना, पुत्र, घबराओ मत, हम तुम्हारे पितर हैं। ये अकाल प्रजा की परीक्षा है, किंतु तुम्हें एक उपाय हम बताना अपना कर्तव्य समझते हैं। अगर तुम गंगा के तट पर जाकर पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करोगे और वहां पितरों को तर्पण दोगे तो वर्षा जरूर होगी। राजा ने तुरंत ये संदेश स्वीकार किया और अगले ही दिन ऋषि की अगुवाई में उस यज्ञ की तैयारी करवाई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजा ने पितरों का आवाहन करते हुए अर्घ्य दिया। तभी आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी और प्रजा खुश हो गई। लोग कहने लगे कि हमारे राजा को स्वयं पितरों का आशीर्वाद मिला हुआ है।
यही कारण है कि संकट के समय भी राज्य सुरक्षित है। उस रात राजा को फिर वही स्वर सुनाई दिया, पुत्र, ये मत समझो कि केवल तुम्हें ही आशीर्वाद मिला है। हर संतान यदि श्रद्धा से पितरों को याद करे तो हम उसे अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देते हैं, कभी सपनों द्वारा, कभी अंतःकरण की प्रेरणा से और कभी किसी संत या गुरु के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हमारी संतान धर्म मार्ग से न भटके और संकट से उभर सके। राजा ने ये रहस्य प्रजाजनों को सुनाया और कहा, पितर केवल कर्मकांड के पात्र नहीं हैं, वे हमारे रक्षक भी हैं। उनकी आत्मा हमारे चारों ओर रहती है और उनका आशीर्वाद हर कठिन घड़ी में हमें संभालता है। अगर हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वो अदृश्य रूप से हमें अपना मार्ग दिखाते हैं। ये सुनकर लोगों के हृदय श्रद्धा से और भी गहरे हो गए और वो श्राद्ध को केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों के आशीर्वाद का माध्यम मानने लगे। इसी राज्य में एक धनी व्यापारी भी रहता था। संपन्न होने के बावजूद वो घमंडी और नास्तिक था। उसने कभी भी श्राद्ध या तर्पण नहीं किया था। वो कहता, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है, ये सब व्यर्थ है। उसकी पत्नी उसे कई बार समझाती पर वो हंसकर टाल देता। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके घर के दीपक अपने आप बुझ जाते, अन्न के भंडार में अनचाहे कीड़े लग जाते और रात को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती। उस व्यापारी ने इसे संयोग मानकर नज़रअंदाज करा, परंतु एक दिन उसका बेटा भी बीमार पड़ गया। वैद्य ने दवा दी पर कोई असर नहीं हुआ। रात में व्यापारी ने स्वप्न देखा जिसमें उसके पितामह और परदादा खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो क्रोधित थे। कह रहे थे, अरे मूर्ख, तूने कभी हमें स्मरण ही नहीं किया। हमने तुझे धन संपत्ति सब कुछ दिया, पर तू घमंड में डूब गया है। क्या तुझे इतना भी बोध नहीं कि जिस वंश में तूने जन्म लिया है उसी को भूलकर तू पाप कर रहा है? अगर अभी तू नहीं सुधरा तो तेरा वंश संकट में पड़ जाएगा। वो व्यापारी भयभीत होकर जाग उठा। उसका शरीर कांप रहा था। सुबह उठते ही वो राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। तब राजा ने गंभीर होकर कहा, पितरों का क्रोध बहुत भारी होता है। जब वंशज उन्हें भूल जाते हैं तो वे पहले संकेत देते हैं और अगर चेतावनी भी अनसुनी कर दी जाए तो वंश में रोग, अकाल और धन की हानि होती है। अभी भी समय है। स्नान करके तर्पण करो, अन्न का दान दो और पितरों से क्षमा मांगो। व्यापारी ने वैसा ही किया और आश्चर्य हुआ कि उसके पुत्र की बीमारी ठीक हो गई, घर की अशांति दूर हो गई। उसी रात उसे फिर वही स्वप्न आया। इस बार पितामह ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, हम क्रोध करते हैं परंतु विनाश के लिए नहीं। हमारी चेतावनी तुम्हें धर्म के मार्ग पर लाने के लिए होती है। याद रखो, पितृभक्ति केवल हमारी शांति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था। वो बहुत गरीब था परंतु उसका मन पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। पितृपक्ष में वो प्रतिदिन नदी के तट पर जाता, कुश और तिल से तर्पण करता और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अन्न होता उसका भाग पितरों को अर्पित करता। लोग उसका उपहास करते और कहते, इतने गरीब होकर भी श्राद्ध करते हो, इससे क्या मिलेगा? परंतु वो विनम्रता से उत्तर देता, पितरों का आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। धन आए या ना आए, धन तो हाथ का मैल है, परंतु पितरों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। एक दिन तर्पण करते समय ब्राह्मण ने देखा कि जल में उनकी छाया के पीछे एक दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा था। उसने अनुभव किया कि कोई अदृश्य हाथ उनके सर पर आशीर्वाद रख रहा है। उस रात स्वप्न में उनके पितर प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। हम तुम्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी संतानें धर्मशील होंगी। कुछ दिनों के बाद ही एक आश्चर्यजनक घटना होती है। ब्राह्मण का सूखा खेत में अचानक हरियाली छा जाती है। गांव का एक धनी व्यापारी भी उन पर प्रसन्न होता है और उन्हें भूमि दान कर देता है। उनकी गाय अधिक दूध देने लगती हैं और उनका जीवन समृद्ध होने लगता है। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। तब उस ब्राह्मण ने बताया कि ये सब हमारे पितरों का आशीर्वाद है। हमने उन्हें श्रद्धा से याद किया और उन्होंने हमें समृद्धि दी। धन तो बदलता रहता है परंतु पितरों का आशीर्वाद स्थायी रहता है। उस रात फिर से पितरों की वाणी सुनाई दी, पुत्र, याद रखो, जब वंशज श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितर संतान को आयु, घर में समृद्धि और जीवन में शांति प्रदान करते हैं।
ये आशीर्वाद अदृश्य होता है, परंतु उसका फल स्थायी और अटल होता है। इस प्रकार पितृपक्ष का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ा। राजा और उसकी प्रजा पूरे पखवाड़े श्रद्धा से पितरों का स्मरण करते रहे। उन्होंने तर्पण और श्राद्ध किया। दोस्तों, अब प्रश्न है कि पितर कब और कैसे आपके लोक में लौटते हैं और जाते समय वो हमें क्या आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन श्राद्ध का आयोजन किया। गंगा तट पर कुशासन बिछाया गया, दीपक जलाया गया और सैकड़ों ब्राह्मण आमंत्रित किए गए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे पितर, आप इन दिनों हमारे घर आंगन में आए, हमें शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया। अब आप अपने लोक को लौट जाने वाले हैं, तो हमें अंतिम संदेश दीजिए। मंत्रों के उच्चारण और अर्पण के बाद अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और पितरों की अदृश्य शक्ति स्पष्ट महसूस हुई। राजा, ऋषि और समस्त प्रजा ने अनुभव किया कि मानो आकाश से मधुर वाणी गूंज रही है। पुत्रों, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त किया। अब समय है हमारे अपने लोक में लौट जाने का, किंतु जाते समय हम तुम्हें वचन देते हैं कि यदि हमारे वंशज धर्म मार्ग पर चलेंगे तो हम अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करेंगे। श्राद्ध केवल पितृपक्ष में नहीं, वर्ष भर स्मरण करो। अगर कोई हमें श्रद्धा से पुकारता है तो हम तुरंत उसके समीप पहुंचते हैं, चाहे वो गरीब हो या धनी। याद रखो, पितृभक्ति का फल केवल इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी मिलता है। जब तुम स्वर्ग में आओगे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। धीरे धीरे वो प्रकाशपुंज आकाश की ओर उठने लगता है। राजा और प्रजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु उनके हृदय संतोष से भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि पितरों की आकृतियां एक एक करके दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, मानो आकाश का द्वार उनके लिए खुल गया हो। जाते जाते वो वाणी फिर गूंजी, पुत्रों, अगले पितृपक्ष में फिर मिलेंगे। तब तक धर्म मार्ग पर चलना और हमें अपने जीवन से कभी अलग मत करना। उस दिन के बाद राजा ने राज्य में एक नई परंपरा स्थापित की। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार पितृपक्ष की समाप्ति पर दीप दान करे। वो दीप इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे पितर लौट गए हैं, परंतु उनका प्रकाश हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं और उनका संबंध प्रकृति से भी होता है। वो पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कई रूपों में घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाता। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पशु पक्षियों के घर आने पर उन्हें खाना जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं और घर में सदैव सुख शांति का वास होता है। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब, असहाय व्यक्ति आ जाए तो कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए और ना ही उसे खाली हाथ जाने दे, बल्कि उसका सत्कार करें और उसके लिए भोजन की व्यवस्था करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ होता है। अगर ये रास्ते में भी दिख जाए तो इन्हें भगाना या दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दे। पितृपक्ष में घर पर आए कौवे को भगाने की भी मनाही होती है, बल्कि मान्यता है कि कौवे को भोजन देने से पितर और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के 15-16 दिन तक पितर कौवे के द्वारा ही अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वो तृप्त होते हैं, बल्कि परिवार पर खुशहाल जीवन का आशीष भी देते हैं। पितृपक्ष में बंदरों को खाना खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर वो आपके घर में खुद ब खुद आ जाएं तो कहा जाता है कि पितर आपसे प्रसन्न हैं। ऐसे में घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर पितृपक्ष में चींटियां आ जाएं तो उन्हें चीनी मिश्रित आटा अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा मिलती है और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष में घर आए मेहमान और इन खास जीवों का भूल से भी अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान और जीवों का अपमान करने से अपशगुन होता है। पितृपक्ष में घर आए इन जीवों में पितरों के रूप होते हैं, जिनका अनादर करने से पितर नाराज हो जाते हैं और इससे घर में क्लेश, बीमारी और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं कि पितृपक्ष में आंसू बहाने की मनाही होती है। पितृव्यक्ति के लिए पितृपक्ष में रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
पितृपक्ष में रोना पितरों का अपमान करना माना गया है। पितृपक्ष में अगर कोई व्यक्ति रोता है तो उसे उसके पितर दिखाई नहीं देते हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत व्यक्ति के लिए रोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पितृपक्ष में पितर अपने घर कब और किन किन रूपों में आते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।